Start today's topic is a TCP connection. As we know that TCP is connection oriented. So this connection oriented transfer protocol establishes a virtual path between a source and destination. All of the segments belongings to this the particular message are sent over this virtual path. And using this single virtual path, the entire message including the acknowledgement and retransmission of damaged or lost frames can be uh, transported over this single virtual pathway. We had seen that earlier, and we know that about the TCP connection, because TCP is a connection oriented. That means it is not a physical connection, actually it is virtual connection. तो इस पे क्या होता है, वर्चुअल कनेक्शन मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में एक पाथवे बनता है जो कि ट्रांसमिट करता है सेगमेंट्स। हमें पता है ये पैकेट नहीं, पैकेट किस में होता है, यूडीपी और आईपी में, लेकिन इसमें हम सेगमेंट कहते हैं। तो ये सेगमेंट को ट्रांसफर करना as well as acknowledgement, it is a reliable connection. Reliable connection in the sense we can notice that everything is going fine, so that we are actually getting acknowledgement. तो यहाँ पे acknowledge होता है, इसलिए हम इसको reliable भी कह सकते हैं। साथ साथ में जो डैमेज्ड है पैकेट्स, सेगमेंट्स, या फिर हम कहेंगे फ्रेम्स, जो कि फ्रेम ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन लॉस्ट हो चुके हैं, तो इनको भी रीट्रांसमिशन करना, मतलब तीनों चीजें एक ही वर्चुअल पाथ पे चलती हैं। तो ये टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, तो इसका मतलब यहाँ पे इट गोज अंडर 3 डिफरेंट फेजेस. सो देर आर 3 डिफरेंट फेजेस ऑफ कनेक्शन. द फर्स्ट इज कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट. तो पहले क्या क्या होगा, इसमें कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा. तो हम एक एक करके देखेंगे यहाँ पे टीसीपी कनेक्शन में, स्टार्टिंग विद द कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट. एक बार कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका तो उसके बाद डेटा ट्रांसफर होगा, और जब डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा तब कनेक्शन को टर्मिनेट करना. ये 3 चीजें हैं यहाँ पे, 3 फेजेस हम इसको कहेंगे. देयर आर 3 फेजेस ऑफ TCP connection: connection establishment, data transfer, and connection termination. So let us see one by one. So first is connection establishment. अब एक कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट है, तो पहला जो फेज आएगा, 2 अलग अलग TCP enabled मशीन में कि कनेक्शन होना बहुत जरूरी होता है. तो इसमें पहला फेज कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, एज वेल एज वी नो दैट TCP इज फुल डुप्लेक्स. फुल डुप्लेक्स इन द सेंस it can transmit data and it can also receive the data on the same link. Simultaneously it can happen. So that is full duplex. So when two machines having TCP, तो यहाँ पर भी TCP होगा, यहाँ पर भी TCP होगा. इसमें कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना है, उसके बाद डेटा ट्रांसफर करना है. कनेक्शन डेटा ट्रांसफर होने के बाद इसको हम टर्मिनेट कर देंगे. तो ये 3 फेजेस है TCP कनेक्शन में. तो पहला हम देखेंगे कनेक्शन, पहले तो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा हमें. तो डुप्लेक्स है, TCP क्या है, इट कैन ट्रांसमिट डेटा इन डुप्लेक्स मोड. तो डुप्लेक्स मोड में है तो 2 साइमल्टेनियसली डेटा कैन सेंड एज वेल एज received. So when two TCP machines, when connected, they are able to send segments to each other simultaneously. ये मशीन और ये मशीन दोनों सेगमेंट्स को
ट्रांसमिट करेगा। मतलब कैसे कि ये इसको ट्रांसमिट करेगा, ये रिसीव होगा, तो ये इसे ट्रांसमिट करेगा, तो इससे रिसीव होगा। तो ये साइमल्टेनियसली ऑन अ सेम लिंक दैट कैन हैपन्स। तो यहाँ पर जब कोई सेंडर मशीन सेंड करती है तो ये सेंडिंग प्रॉपर्टी जो है वो पहले इनिशियलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है फॉर ईच पार्टी। तो ये किसी एक मशीन को, दूसरे मशीन को, तीसरे मशीन को जब डेटा ट्रांसफर करता है तब ईच पार्टी मस्ट इनिशियलाइज कम्युनिकेशन एंड गेट अप्रूव्ड फ्रॉम द अदर पार्टी बिफोर द डेटा आर ट्रांसफर्ड। पहले अप्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि पहले फेज में हम थ्री वे हैंड शेकिंग ये मेथड अप्लाई करते हैं। थ्री वे हैंड शेकिंग, तो थ्री वे हैंड शेकिंग मतलब एक सेंडर मशीन हैविंग TCP enabled one machine when tries to communicate with another machine for what purpose? For data transfer। तो इसमें पहला आएगा कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। तो जब कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट आएगा तो इसको यहाँ पे अप्रूव करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर थ्री वे हैंडशेकिंग एक कॉन्सेप्ट इसमें हम यूज करते हैं, थ्री वे हैंडशेकिंग। सो जब कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, ये जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है दो मशीन के बीच में, उसे हम कहेंगे थ्री वे हैंडशेकिंग। सो we'll take one example for this one. Actually it is not example as such, but we can say just like an example. So one application program that is called as client. Application program is called as client. तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा सीन बनाता हूँ यहाँ पे एक, जो कि हम एज एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम है ये, जो हम दूसरे एक मशीन को सेंड करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको क्लाइंट भी कह सकते हैं। दिस इज फॉर एग्जाम्पल इट इज क्लाइंट, प्रोसेस, ओके। एंड इफ इट इज अ क्लाइंट प्रोसेस देन ऑब्वियसली इट इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ क्लाइंट। तो क्लाइंट ट्रांसपोर्ट लेयर, क्योंकि ये सब ट्रांसपोर्ट लेयर में ही चलता है ना, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्लाइंट का ट्रांसपोर्ट लेयर होगा। सो यहां पर दूसरा एक मशीन होगा जो ये दूसरे मशीन को डेटा एक्सचेंज करना चाहता है, तब यहां पर भी एक मशीन होगा, वो भी टीसीपी उसके अंदर होगा। तो हम कहेंगे इसको, यहां पर भी एप्लीकेशन प्रोग्राम चलेगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो यहां पर इस मशीन को सपोज हम कहेंगे सर्वर प्रोसेस। ये क्लाइंट है, क्लाइंट प्रोसेस, और ये सर्वर प्रोसेस, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर में है और सर्वर प्रोसेस यहां पे काम करना है, तो ऑब्वियसली यहां पर भी एक लेयर होगा, इसको हम ट्रांसपोर्ट लेयर, किसका? सर्वर का। ये ट्रांसपोर्ट लेयर, सर्वर ट्रांसपोर्ट लेयर, ये क्लाइंट ट्रांसपोर्ट लेयर। ये क्लाइंट मशीन है, तो क्लाइंट प्रोसेस नाउ wants to communicate with another machine, that is for example server. So the process starts with the server. अब with the server कैसे स्टार्ट होगा प्रोसेस? एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे कि सर्वर प्रोग्राम जो है ये टीसीपी को कनेक्शन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी करता है। तो ये पैसिव ओपन, हम इसको पैसिव ओपन कह सकते हैं। ये मैं अभी एक सिंपल सा एक डायग्राम ही बना लेता हूं। सर्वर स्टार्ट्स
for passive, it is for passive open. We can say the process starts with server and that is nothing but passive open. Passive open means server is ready to accept the data from all other clients but not able to transmit yet. अभी ये ट्रांसमिट करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये ओपन है, बाकी क्लाइंट्स के लिए ओपन है. जैसा कि हम www.msbt.org.in ये एक URL हम डालते हैं, तो msbt.org.in ये जो सर्वर है, it is always ready to accept your request. So we can say it is passive open. It is called as passive open. This is a request. It is a passive open. The server is ready to accept the connection. ये सर्वर है, ये इसका कनेक्शन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन ये इट कैनॉट मेक द कनेक्शन इटसेल्फ. ये खुद कनेक्शन नहीं बनाता सर्वर. कनेक्शन किसको बनाना है? क्लाइंट को, क्योंकि हमें जरूरत है. वी आर सपोज क्लाइंट and we are going to fetch some pages from the server. At that what happens, we'll put one request over the server and make the connection. After that your server will respond. उसके बाद ये respond कर सकता है. So the client, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं client जब connection establish करना चाहता है तो ये खुद हम कहेंगे active open, because we are sending some request to open the connection. कनेक्शन ओपन करने के लिए हमें कुछ रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी. ये रिक्वेस्ट क्या रहेगी? वेट अ मिनट. Yes. Active open. So client program, now this client program issues a request for an active open. Active open के लिए एक request issue करेगा. This client that wish to connect to an open server tells its TCP, इस TCP को ये बताएगा कि मुझे अभी सर्वर को कनेक्ट करना है. So TCP can now start the three-way handshaking process. तो three-way handshaking process में पहला स्टेप क्या रहेगा फिर यहाँ पे कि ये एक कहेंगे पहले तो एक्टिव ओपन स्टार्ट हो जाएगा. सबसे पहले तो पैसिव ओपन स्टार्ट होगा, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद द सर्वर. सर्वर 24/7 कंटिन्यू ओपन रहता है, तो ये लेकिन कुछ सेंड नहीं कर पाता, इसलिए हम उसको पैसिव ओपन कहते हैं. और ये रिक्वेस्ट सेंड करता है फॉर एक्टिव ओपन. क्लाइंट क्या करता है? एक रिक्वेस्ट सेंड करता है फॉर एक्टिव ओपन. तो ये एक सिग्नल सेंड करता है और इसमें इट इज नथिंग बट अ सेगमेंट. एक्चुअली इस सेगमेंट सेंड करता है और इसका फॉर्मेट अगर हम देखें तो ये पहला स्टेप होगा. इसमें थ्री वे हैंडशेक में ये पहला है. यहां पर क्या क्या सेंड करेगा? एक्टिव ओपन करने के बाद ये क्लाइंट प्रोसेस क्या करेगा? अ सेगमेंट. फॉर्मेट ऑफ सेगमेंट हमें पता है क्या है. फॉर्मेट ऑफ सेगमेंट पहले तो इसका पोर्ट का नंबर, अगर हम देखें इसको सेगमेंट का, अगर हेडर का फॉर्मेट अगर देखें, इट इज नथिंग बट हेडर ऑफ द सेगमेंट. तो यहां पर सोर्स पोर्ट, तो ये इसका पोर्ट क्या होगा? फॉर एग्जांपल पोर्ट ए होगा. 16 बिट का होता है, हमें पता है. ये पोर्ट ए और इसका डेस्टिनेशन का पोर्ट क्या बनेगा? फिर डेस्टिनेशन का पोर्ट क्या रहेगा? दूसरा भी एक पार्ट है ना, डेस्टिनेशन का पोर्ट.
अगर हम HTTP के ऊपर हम सेंड कर रहे हैं तो पोर्ट क्या रहेगा 80 फॉर एग्जांपल, और हमेशा 80 रहता है, लेकिन यहाँ पे हम डेस्टिनेशन पोर्ट कहते हैं ना, तो ये डेस्टिनेशन पोर्ट है और सर्वर पे हम किसके लिए दे रहे हैं, कुछ पेज ओपन करने के लिए HTTP के ऊपर। तो यहाँ पर ऑब्वियसली HTTP का पोर्ट नंबर क्या होगा यहाँ पे 80, सो इट इज नथिंग बट डेस्टिनेशन पोर्ट। डेस्टिनेशन क्या है यहाँ पे सर्वर, सर्वर से कुछ हमें लेना है ना। फिर होता है इसमें हमें पता है सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर। तो सीक्वेंस नंबर ये क्या डिसाइड करता है, सीक्वेंस नंबर हमें पता है, इसके पहले हमने देखा ये पूरा सेगमेंट। तो सीक्वेंस नंबर क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ सेगमेंट्स एक्चुअली वी आर सेंडिंग एंड रिसीविंग। सो सीक्वेंस, तो सीक्वेंस फॉर एग्जांपल रैंडम नंबर होता है सीक्वेंस का। सीक्वेंस का रैंडम नंबर कौन सा होता है 2⁻31 - 1, ये तो होता है हमें पता ही है 2⁻32 एक्चुअली नॉट 31, 32 - 1। और ये रैंडमली अगर हमने लिया सपोज 8000, ये हमने लिया 8000 मतलब TCP ने लिया ये सीक्वेंस नंबर। उसके बाद क्या आएगा एक्नॉलेजमेंट, अभी इसमें एक्नॉलेजमेंट का हम ब्लैंक ही रखना है हमें। उसके बाद ये सीन फ्लड, सॉरी नॉट फ्लड, सीन SYN, बताया ना हमें कि एक 1 बिट का एक फील्ड होता है सीन। सीन इज नथिंग बट सिंक्रोनाइजेशन ऑफ सीक्वेंस नंबर, synchronization of sequence number. So this segment is for synchronization of sequence numbers, क्योंकि ये sequence number जरूरी नहीं है कि 0 से स्टार्ट हो सकता है 2⁻32 - 1 से, ये कोई भी रैंडम नंबर अप टू 2⁻32 - 1 0 टू दैट नंबर, तो कोई भी एक नंबर होता है। तो हमने एग्जांपल के लिए 8000 ले लिया, तो ये रैंडम नंबर यहाँ पे फर्स्ट सीक्वेंस नंबर कंसीडर हमने किया यहाँ पे इस एग्जांपल में, एंड दिस नंबर सेंड्स टू द सर्वर। तो ये सर्वर को हमें सेंड करना है। लेकिन साथ में और क्या है, इसमें है विंडो साइज। विंडो साइज, अब विंडो साइज कितना है, तो ये तो डिपेंड करता है TCP के ऊपर। मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं 12,000. Window size 12,000 means it can accept, this client can accept 12,000 bytes. ये क्या है 12,000 bytes. It can accept to 12,000 bytes. लेकिन ऑप्शंस में अगर हम देखें, इसमें और भी है ना फील्ड, ऑप्शन एंड पैडिंग। ऑप्शन में अगर देखें हम यहां पे, तो मैक्सिमम सेगमेंट साइज, मैक्सिमम सेगमेंट साइज कितना है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं 1200 बाइट्स। इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसके बफर की कैपेसिटी कितनी है 12,000 बाइट्स टू एक्सेप्ट द डेटा। बफर की साइज कितनी है 12,000 बाइट्स, यहां पर हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन सेगमेंट की साइज, मैक्सिमम सेगमेंट की साइज कितनी है 1200। इसका मतलब ये हुआ यहां पे कि अगर मैं 12,000, अगर मैं 12,000 बाइट्स मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मतलब यहां पे डिवाइड बाय 1200, तो यहां पर 30 सेगमेंट सेंड करने पड़ेंगे। किसको, इस सर्वर को, क्लाइंट। ऐसा नहीं होगा ना कि 12,000 का बाइट्स का इसका कैपेसिटी है, तो अपना सर्वर ने पूरे 12,000 एक साथ भेज दिए। लेकिन इसकी सेगमेंट की साइज कितनी है 1200 है सिर्फ।
तो ये क्या करेगा फिर, उस 12,000 बाइट्स को 1200 पर बाइट पर सेगमेंट, 1200 बाइट पर सेगमेंट 30 सेंड करेगा। सॉरी नॉट 30, 10, गलत हो गया वहां पे, 10, 12,000 डिवाइड बाय 1200 कितना होता है 10, तो 10 बाइट्स यहां पर ये सेंड करेगा। 10 सेगमेंट्स हैविंग 1200 बाइट्स, बारह हजार ज्यादा हो गए एक जीरो, 12,000 क्या है, इसकी कैपेसिटी है, विंडो साइज है इस सेगमेंट की, सॉरी बफर की, और मैक्सिमम सेगमेंट साइज कितनी है 1200, मैक्सिमम साइज कितनी है 1200। तो यहां पर कितने सेगमेंट उसने सेंड करने चाहिए, 10 सेगमेंट हैविंग 1200 bytes in each segment so that it can fill 12,000 bytes in the buffer. It is a simple concept actually, एकदम सिंपल है ये। तो ये इस तरीके से ये पूरा एक हम कहेंगे हेडर यहां पे सेंड करेगा। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए ये यहां पे सेंड होना चाहिए। बाकी की इंफॉर्मेशन तो इसने इसको ब्रॉडकास्ट कर दिया, इसको समझा दिया कि मेरा ये सारा मतलब इस क्लाइंट ने क्या समझा दिया सर्वर को कि ये मेरा सेगमेंट का हेडर है, पोर्ट का नाम ए है, मेरे पोर्ट का नाम ए है, किसको सेंड करना है HTTP के ऊपर, तो 80 उसका पोर्ट बाय डिफॉल्ट 80 है। सीक्वेंस कहां से स्टार्ट होने वाला है मेरे बाइट का, मेरे सेगमेंट का 8000 से, ये नंबर है, ये कोई कैपेसिटी नहीं है, नंबर है 2⁻32 - 1 0 to दैट पर्टिकुलर नंबर, तो एंड रैंडम ये ले सकते हैं हम। तो ये 8000 है। सिंक्रोनाइजेशन के लिए मतलब जब भी डेटा सेंड होगा सर्वर से और क्लाइंट से, उसमें सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। सो दिस सेगमेंट इज फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ दिस सीक्वेंस नंबर। एक बार सीक्वेंस नंबर से सिलेक्ट कर लिया या फिर यूज कर लिया, ये दोबारा यूज नहीं होगा। और यहां पर ये पता है कि जब सीक्वेंस नंबर क्लाइंट ने 8000 दिया तब सर्वर क्या यूज करेगा, +1, क्या करेगा +1, मतलब 8001। ऑप्शन में इसने विंडो साइज भी बता दिया कि मेरा विंडो साइज इतना है, आप 12,000 बाइट्स भेज सकते हैं, लेकिन नॉट इन अ सिंगल स्ट्रोक, you have to send the, that means server can send the bytes of 1200 bytes। आप 10 बार भेजो, 10 सेगमेंट्स भेजो, मतलब 12,000 यहां पे बफर में फिल हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो एक्चुअली ये सीक्वेंस नंबर है, इस सीक्वेंस नंबर को हम इनिशियल सीक्वेंस नंबर भी कह सकते हैं, that is ISN, initial sequence number. When the data transfers, the ISN is incremented, this is incremented by 1. So we can say the SYN segment carries no real data, ये कोई डेटा रियल डेटा कैरी नहीं कर रहा है, but we can think of it as containing one imaginary byte। तो ये पहला स्टेप। उसके बाद इसके बाद क्या होगा, सर्वर सेंड करेगा कुछ, सर्वर क्या सेंड करेगा फिर, इसको तो ये मिल गया, ये इंफॉर्मेशन क्लाइंट से सर्वर को मिल गया। अब सर्वर क्या सेंड करेगा, यस ऑब्वियसली ये क्या सेंड करेगा, इसके साथ में सॉरी
द सर्वर सेंड्स अनदर सेगमेंट अदर देन दिस, इसके साथ में एक और सेगमेंट यहां पे बैक टू क्लाइंट, ये क्लाइंट को सेंड करेगा, क्लाइंट को सेंड करेगा। तो क्लाइंट को कैसे कौन सा सेगमेंट सेंड करेगा, इसमें सिर्फ एक ऐड करना है इसने, एक्नॉलेज, और कुछ नहीं। सो बाकी तो सेम है, बाकी सारे तो सेम रहेगा, सिर्फ इसमें सीन के साथ, सिंक्रोनाइजेशन के साथ, और ये भी ठीक है। अब ये भी क्या करेगा, जैसा इसकी कैपेसिटी 12,000 बाइट्स है, वैसे ही इसकी भी कैपेसिटी ये दे देगा। अब इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा और इसको पूरा लिखेंगे तो पोर्ट, इसका पोर्ट क्या है, पोर्ट 80 है, डेस्टिनेशन क्या है, ये है डेस्टिनेशन इसके लिए, तो इसका क्या है, पोर्ट ए, ये भी आएगा। सीक्वेंस नंबर, यहां पे सीक्वेंस नंबर आएगा कितना, सीक्वेंस नंबर कितना आएगा, +1, 8000 था तो ये कितना देगा, इसका नंबर कौन सा एक्सेप्ट होगा अभी यहां पे, sorry, not a sequence number, it is acknowledge actually. So sequence number is something different other than this 8000. For example, मैं लेता हूं यहां पे 1500 मैंने यहां पे सीक्वेंस नंबर लिया, तो ये सीक्वेंस नंबर इसने 8000 वहां पे गए, तो एक्नॉलेजमेंट यहां पे एक, ये तो एक्नॉलेजमेंट है सिंपल, इसके लिए एक्नॉलेजमेंट आएगा। एक्नॉलेजमेंट कितना आएगा इसका, +1, 8000 +1, तो एक्नॉलेजमेंट ये कौन दे रहा है, सर्वर, ये सर्वर को गया, और सर्वर से एक्नॉलेजमेंट, इट इज नथिंग बट सीन प्लस ACK, यहां से सीन प्लस ACK, ये सेगमेंट इंक्लूडिंग द ACK, सीन एंड विंडो साइज, ये खुद का भी विंडो साइज देगा, तो ये हो सकता है विंडो साइज कुछ अलग देगा, इसका विंडो साइज होगा सपोज 18,000 बाइट्स, ये क्या है 18,000 बाइट्स, मतलब इसका जो कैपेसिटी है इस क्लाइंट के लिए कि दिस क्लाइंट कैन सेंड अप टू 18,000 बाइट्स टू द सर्वर, तो ये खुद की इंफॉर्मेशन भी इस क्लाइंट को देगा इस सेकंड स्टेप में। साथ में इसका मैक्सिमम सेगमेंट साइज ये भी बता देगा इस क्लाइंट को। फॉर एग्जांपल ये 5000 बाइट्स है, 5000 बाइट्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि client can send one segment having 5000 bytes to server, सर्वर को ये maximum segment of 5000 bytes can send, तो ये यहां से यहां पर, तो हम इसको ये कह सकते हैं यहां पे अभी कि जैसे ही इसको ये मैसेज आएगा वापस क्लाइंट को, तो हम इसको कह सकते हैं कनेक्शन ओपन, कनेक्शन ओपन, ये कनेक्शन ओपन हो चुका है, सो दैट इट कैन ट्रांसमिट डेटा। नाउ दिस क्लाइंट कैन ट्रांसमिट डेटा टू द सर्वर। अब यहां ये हुआ दूसरा, तीसरा स्टेप क्या रहेगा इसके अंदर, तीसरा स्टेप रहेगा अभी कि सर्वर
द क्लाइंट, पहला स्टेप क्या हुआ, एक्टिव ओपन, पैसिव ओपन, पहले ही यहां से स्टार्ट होता है, सर्वर खुद को ओपन कर लेता है कि सो दैट क्लाइंट कैन कम्युनिकेट, बट इट कैन नॉट, ये ओपन सबके लिए है, जो कोई इसको कम्युनिकेट करेगा उसको ही ये रिस्पॉन्ड कर पाएगा। तो ये पहला स्टेप में थ्री वे हैंडशेकिंग में पहला स्टेप क्या रहेगा कि सेगमेंट सेंड करेगा एप्लीकेशन सर्वर प्रोसेस को, कौन, क्लाइंट प्रोसेस। इसमें क्या इंक्लूड होगा, खुद का पोर्ट नंबर, किसके ऊपर ये काम करने जा रहा है, पोर्ट, उसका नंबर, डेस्टिनेशन का पोर्ट 80 फॉर एग्जांपल, और सीक्वेंस हमने लिया एग्जांपल 8000 सीक्वेंस नंबर। उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन का एक बिट यहाँ पे एक्टिवेट होगा, इसका वैल्यू रहेगा 1। खुद का वर्ड साइज, विंडो साइज बताएगा ये क्लाइंट, 12,000 बाइट्स है, दैट मीन्स 12,000 बाइट्स कैन बी सेंड बाय सर्वर, लेकिन मैक्सिमम सेगमेंट साइज ये 1200 बाइट का है, तो 1200 बाइट के 10 सेगमेंट ये सेंड कर सकता है, ना कि पूरा एक। तो ये हुआ पहला स्टेप। जैसे ये सेगमेंट इसको मिल जाएगा, ये हेडर इसको मिल जाएगा सर्वर को, तो सर्वर भी रिस्पॉन्ड करेगा विथ सीन प्लस ACK, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं। ये बाकी का सेम रिपीट है, लेकिन इसमें एक्नॉलेजमेंट जो रहेगा, ये सीक्वेंस में एक 1 ऐड हो जाएगा, x+1 कहेंगे हम उसको, खुद का एक सीक्वेंस नंबर रहेगा, बिकॉज दिस सीक्वेंस नंबर कैन नॉट बी रिपीटेड बाय दिस सर्वर, एंड also it can send the window size 18,000 bytes for example, and maximum segment size is 5,000 bytes। तो ये हुए सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है, मैं इसको मिटा देता हूं। थर्ड स्टेप में 3 वे है, तो तीसरा वे भी यहां पे आएगा, 2 हो चुके हैं, तो तीसरा, अब यहां पर एक्चुअली जब तीसरा आएगा, तीसरा कौन सेंड करेगा, ऑब्वियसली क्लाइंट, तो क्लाइंट सेंड्स द थर्ड सेगमेंट। थर्ड सेगमेंट में क्या रहेगा, दिस इज जस्ट एन एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट, ACK सेगमेंट, इट एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ द सेकंड सेगमेंट with the ACK flag and acknowledgement number field. So here sequence number in this segment is same as in the segment number, scene segment number. तो इसमें सिंपल अगर हम बात करें थर्ड स्टेप में, तो ये क्लाइंट सेंड करेगा, इसमें सीक्वेंस नंबर जो होगा वो सेम रहेगा, the sequence number in this segment is same as the scene segment। इसके पहले वाला जो था, मैंने इसको मिटा दिया, इसके पहले वाला जो था सीक्वेंस नंबर, सेगमेंट नंबर, सीन सेगमेंट, उसका जो नंबर था वो और ये सेम रहेगा। So this ACK segment does not consume any sequence number, इसमें कोई सीक्वेंस नंबर नहीं रहेगा, एंड दिस सेगमेंट डज नॉट कैरी डेटा एंड कंज्यूम्स नो सीक्वेंस नंबर। तो इसमें एक्नॉलेज ही रहेगा, और एक्नॉलेज फॉर एग्जांपल जो उसका सीक्वेंस नंबर था, इसका सीक्वेंस नंबर 1500 था, तो एक्नॉलेजमेंट क्या रहेगा इसका, 1501 प्लस 1 तो बनता ही, इसमें आता ही है, और बाकी ACK। तो ये सिंपली क्या है, इट इज सिंपली एक्नॉलेजमेंट। अब जैसे ही इसको मिल जाता है, तब हम कहेंगे यहां पे कनेक्शन ओपन फॉर दिस वन, कनेक्शन ओपन, और इसके बाद फिर डेटा ट्रांसफर हो सकता है। तो ये पहला कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट।
तो कनेक्शन एस्टैब्लिश में क्या होता है, नो एक्चुअल डेटा इज ट्रांसफर्ड, इट इज जस्ट फॉर कम्युनिकेटिंग और एस्टैब्लिशिंग द कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, दैट्स 3 स्टेप्स कनेक्शन एस्टैब्लिश में, कि पहला क्लाइंट सेगमेंट सेंड करता है, फिर सर्वर एक्नॉलेज देता है, और उसके बाद क्लाइंट भी एक्नॉलेजमेंट, ये सीन प्लस एक्नॉलेजमेंट देता है सर्वर, और ये एक्नॉलेज देता है क्लाइंट थर्ड स्टेप में। तो ये 3 स्टेप्स यहां पर पहले फेज में होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है जो हम नेक्स्ट सेमिस्टर में 6 सेमिस्टर में लेने ही वाले हैं, हम उसे कहते हैं सीन फ्लड। सीन फ्लडिंग अटैक। सीन फ्लड अटैक ये क्या होता है? सीन फ्लड अटैक ये एक प्रॉब्लम है कनेक्शन एस्टैब्लिश में, थ्री वे हैंडशेकिंग में, टीसीपी में। ये हो सकता है, ये तो अटैक का मैटर है। सो द कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर इन टीसीपी इज ससेप्टिबल टू दिस सीन फ्लडिंग अटैक। बहुत सारे रिक्वेस्ट सर्वर को जाएंगे किसी क्लाइंट से, कौन देगा ये देगा अटैकर, जिसको अटैक करना है। बहुत सारे सीन रिक्वेस्ट, और उसको कहते हैं सीन फ्लड, दैट इज कॉल्ड एज सीन फ्लड। सो दिस हैपेंस when one or more malicious attackers send a large number of scene segments to server, and they pretend that attackers pretend that each of them is coming from different client by faking the source IP address in that particular datagram. So सर्वर क्या करेगा फिर? वो अज्यूम करेगा कि ये सारे सीन रिक्वेस्ट ये क्लाइंट ने ही इशू किए हैं फॉर एक्टिव ओपन। पहला है ना एक्टिव ओपन, यहां पे पैसिव ओपन होता है, यहां पे एक्टिव ओपन किस लिए? कि सीन जब जाएगा तभी एक्टिव होगा वो। तो यहां पर जो भी रिसोर्सेस है, जैसा कि टीसीबी है, तो दैट टीसीपी मीन्स ट्रांसफर कंट्रोल ब्लॉक, इसको यूज करना, टाइमर को सेट करना, सेटिंग द टाइमर्स। सो फॉर दैट पर्पस दिस scene request sends by the attacker to the server. When the server waits for the third handshaking process, the third step of the handshaking process, so these resources are allocated without being this used, यूज होते बिना ही वो allocate हो जाएंगे, and this is nothing but सीन फ्लड अटैक। तो ये सीन फ्लड अटैक यहां पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो देख दूसरा स्टेप क्या रहेगा इसके अंदर, फिर हम थोड़ा फटाफट लेते हैं क्योंकि ये आज खत्म ही कर देने, क्योंकि ये अभी टाइम 15 मिनट ही बचे हैं हमारे पास, इसको थोड़ा समय शॉर्ट में ले लेता हूं। लेकिन डायग्राम तो है इसमें, तो डायग्राम तो निकालनी पड़ेगी। तो दूसरा क्या है यहाँ पे? डेटा ट्रांसफर। दूसरा फेज क्या है? डेटा ट्रांसफर। तो डेटा ट्रांसफर में वही सेम क्लाइंट प्रोसेस रहेगा और सर्वर प्रोसेस रहेगा, यहां पे डायग्राम वही रहेगा। एक मिनट, यहां पर क्लाइंट प्रोसेस ठीक चल रहा है, ये क्लाइंट प्रोसेस है,
ये सर्वर प्रोसेस है, सर्वर प्रोसेस। यहां पर अगर हम देखें तो मुझे तो पहले ड्रॉ ही कर लेते हैं और उसके बाद ये डेटा ट्रांसफर की बात है अभी यहाँ पे। आफ्टर कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड, बायडायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर कैन टेक्स प्लेस इन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। द क्लाइंट एंड सर्वर कैन सेंड डेटा एंड एक्नॉलेजमेंट इन बोथ डायरेक्शन, दोनों तरफ से ये हो सकता है अभी यहाँ पे। तो पहले तो कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट हो चुका है, ये अब दूसरा प्रोसेस चल रहा है, दूसरा फेज चल रहा है, सपोज डेटा ट्रांसफर। तो डेटा ट्रांसफर में यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट फॉर द डेटा यहाँ पे जाएगा और वही फिर से ये थोड़ा मैं बड़ा करता हूं, यहाँ पे सेंड होगा, सेंड पहले रिक्वेस्ट सेंड होगा यहाँ पे पहले स्टेप में, इस डेटा ट्रांसफर के पहले स्टेप में। सो in this particular example, after a connection is established, the client sends, suppose for example 2000 bytes of data in 2 segments। तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर क्या है, हमने क्या लिया था 8000 सीक्वेंस नंबर लिया था। एक्नॉलेजमेंट हमने लिया सपोज 15001, करेक्ट, यस, ये हमने पहले लिया था इसके पहले कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट में। एक्नॉलेजमेंट, इसका जो एक्नॉलेजमेंट आया था 15000, उसमें ऐड किया, सीन आया था उसमें 15001, और उसके बाद कुछ डेटा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा जो सेंड हो रहा है सेगमेंट्स, ये 2 बाइट्स ऑफ डेटा इन 2 सेगमेंट्स। सो यहाँ पर ये डेटा सेंड हो जाएगा। तो डेटा 2000 बाइट्स, तो कैसे 8001 टू 2 आगे 9000, 1000 1000 ऐसे 2, इसमें ये 2000 बाइट्स, 2000 बाइट्स लेकिन 2 सेगमेंट में। तो पहला सेगमेंट है ये और दूसरा सेगमेंट इसमें और एक सेंड होगा। ये पहला सेगमेंट है 1000 का और दूसरा सेगमेंट ये कितना सेंड कर रहा है बाइट्स, 2000 इन 2 सेगमेंट्स, 2000 बाइट्स इन 2 सेगमेंट फॉर एग्जांपल। सो 1000 in 1 byte and another 1000 in another byte। तो बाकी तो ये सेम है लेकिन इसका सीक्वेंस नंबर बदल जाएगा। अभी सेकेंड बाइट का सीक्वेंस नंबर बदल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं सेकेंड बाइट का 9001 और एक्नॉलेजमेंट तो वही रहेगा, एक्नॉलेजमेंट में चेंज नहीं होगा, एक्नॉलेजमेंट क्योंकि ये इसका एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है। तो ये यहां पे रिसीव हो जाएगा और एक दूसरा बाइट भी सेंड कर रहा है क्लाइंट इसे, तो ये भी सेंड रिक्वेस्ट होगा, सेंड रिक्वेस्ट बाय द क्लाइंट। ये सेंड क्या करेगा ये, और डेटा कितना, अब यहां पे डेटा बाकी 1000, 9001 टू 10000, करेक्ट, ये 10000 और ये रिसीव होगा यहां पे सर्वर को, यह सर्वर प्रोसेस, ये है क्लाइंट प्रोसेस। तो ये 2 बाइट, सॉरी 2000 बाइट्स, 1000 1000 ये डेटा यहां पे सेंड होगा, ठीक है। अब जैसे ये 2000 बाइट्स इसका रिसीव, इसका तो 18000 बाइट का बफर साइज है तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन एक सेगमेंट की साइज 5000 है, ये भी हमने देखा इसके पहले, है ना, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट में। अब यहाँ पे जब डेटा ट्रांसफर होगा तो हमने 2000 बाइट हमने सेंड किए, लेकिन एक था इसका जो कैपेसिटी है ये
1200 का है तो 1000 1000 1000 1000 से दो 2000 यहाँ पे हमने सेंड कर लिए। जैसे ही इसको सेंड हो चुके हैं दोनों हम कहेंगे सेगमेंट्स, द सर्वर सेंड्स 2000 बाइट्स इन वन सेगमेंट। 2000 एक साथ ही सेंड कर देगा, क्योंकि यहां पर इसकी 1200 है लेकिन ये 2000 सेंड कर देगा। तो इन रिस्पॉन्स ऑफ दिस टू सेगमेंट्स इट कैन सेंड सम डेटा। और यहाँ पे सीक्वेंस नंबर होगा इसका, ये तो पता है हमें सीक्वेंस नंबर इसका था जो है 15001 वो, और ऐसी एक्नॉलेजमेंट ये रहेगा 10,000 1। एक्नॉलेजमेंट क्या आएगा इसका, क्योंकि ये जो है बाइट का नंबर 10,000 तो उसका +1 आएगा यहाँ पे। और डेटा कितना सेंड करेगा ये बाइट्स, 15,001 से लेके 17,000। ये हुआ इसका सेंड रिक्वेस्ट, इसका सर्वर का सेंड रिक्वेस्ट, और इसको मिलेगा, ये रिसीव हो जाएगा। लेकिन यहां पे रिसीव होगा लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट है, तो एक्नॉलेजमेंट यहां पे सेंड करेगा ये क्लाइंट एक्नॉलेजमेंट। तो इसका जो सीक्वेंस नंबर होगा ये होगा फॉर एग्जांपल 10,000। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, या एट रैंडम आप कोई भी नंबर दे सकते हैं यहाँ पे। और एक्नॉलेजमेंट ये रहेगा इसका 17001, और यहाँ पर कोई डेटा सेंड नहीं होगा, इट इज जस्ट एक्नॉलेजमेंट। ये क्या है, एक्नॉलेजमेंट है ये। तो ये यहाँ पे डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। सो the this first three, 1 2 3, this segment carry both data and acknowledgement, and the last segment carries only acknowledgement because there is no more data to send। यहाँ पे और कोई डेटा सेंड करने के लिए नहीं है, तो ये डेटा सेंड नहीं होगा, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट सेंड होगा। यहाँ पे द वैल्यूज ऑफ द सीक्वेंस एंड एक्नॉलेजमेंट, ये देखो आप यहाँ पे, और ये सिर्फ +1 वहां पे होगा, ठीक है। और लास्ट में कनेक्शन टर्मिनेशन। कनेक्शन टर्मिनेशन, तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसको हुआ ही नहीं एक्चुअली, ये आज करना था मुझे, लेकिन ड्यू टू टाइम कंस्टेंट we cannot continue this, okay। So next tomorrow we'll see this connection termination and next part of the unit, okay। Mark the